परम ज्योति दीप ज्योति जलालना दीपोऽस्तु मे पावनं दीप ज्योति नमोऽस्तुते शुभं करोत्यकल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदाम् विनाशाय आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोऽस्तुते गुरुर्ज्योति नमोऽस्तुते। हम सभी सोलर स्टीफल देकर उनका सम्मान करें। डॉक्टर नीता भास्कर हमारे मुख्य अतिथि महोदय कुल सचिव डॉक्टर सागर प्रताप त्रिपाठी सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी लोग एनएसएस से कार्य हो जाएंगे। एनएसएस फ्लैग गोज़ टू हमारे राष्ट्रीय सेवक को आमंत्रित करना चाहूंगा कि मैडम को सॉल श्रीफल और पौधा देकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। एनएसएस फ्लैग गोज़ टू। ये बहुत ही गर्व की बात है कि मैडम के मार्गदर्शन में आज हम सभी यहाँ पे इस कार्यशाला में उपस्थित हैं और डॉक्टर एस.एन. पाटिल सर का स्वागत करें पुष्प फूल से और सॉल श्रीफल से। एनएसएस फ्लैग गोज़ टू। हमारे बीच उपस्थित आज के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर आर.एन. कच्छप मैडम को लेक्चर मैडम। एनएसएस फ्लैग गोज़ टू। हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर रोहित बरगा सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे यहाँ पे आए और सर का स्वागत करें। एनएसएस फ्लैग गोज़ टू। स्वागत इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर अभिषेक देवल। एनएसएस फ्लैग गोज़ टू। सर इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर एनएसएस फ्लैग गोज़ टू। प्रस्तुत करें छात्र छात्रा एनएसएस के। वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। संत भैरवगुरु विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ द्वारा कार्यक्रम अधिकारियों की प्रशिक्षण सह कार्यशाला में आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में मंचस्थ संत भैरवगुरु विश्वविद्यालय के बड़े ही ऊर्जावान कुल सचिव डॉक्टर एस.एन. त्रिपाठी साहब, हमारी राज्य मुखिया एनएसएस परिवार की मुखिया कर्ता हम सभी की मार्गदर्शक और प्रेरक डॉक्टर नीता वाजपेयी मैडम, इस संस्था की बहुत ही सक्रिय प्राचार्य डॉक्टर सिद्धा मिश्रा जी, सर कोरिया जिले के एनएसएस के जिला संगठक और बड़े ही समर्पित एनएसएस के अधिकारी डॉक्टर एम.सी. हिंगर जी और राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती
कि 1 वर्ष के अंतराल के बाद यह सुअवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है कि राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से रूबरू हो सके, फेस टू फेस मिल सके। ये संयोग की बात कहें या कुछ परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, राष्ट्रीय हम लोग इस तरह के प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन नहीं करा पाए थे। 2021-22 के सत्र में आयोजन कार्यशाला का हुआ था और उसके बाद ये हमारा 23-24 का जो सत्र है उसमें हम लोगों ने इस कार्यशाला का आयोजन किया है। यह कार्यशाला कई एक दृष्टिकोण से आवश्यक है, क्योंकि जब आप किसी प्रशिक्षण में जाते हैं जीवन काल में भी हम सभी से ज्यादा एनएसएस का अनुभव किए हैं और एनएसएस को जिया भी है। मैं सर से सब सम्मान आग्रह करना चाहूंगा कि हम सभी को सर आप अपना मार्गदर्शन दीजिए, आशीर्वचन दीजिए। संत गैरव विश्वविद्यालय का जो राष्ट्रीय सेवा प्रकोष्ठ है वो बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। सर आपका बहुत बहुत मतलब नहीं कर पाते, कम से कम ये तो कर सकते हैं कि हम किस तरह के कार्यक्रम कर सकते हैं, किस तरह के जिम्मेदारी को मुझे 100% सही करके देना है, ये मेरा नैतिक दायित्व है। मैं भी एनएसएस की कोई बात नहीं करूँगा, हम उसको करेंगे क्योंकि ये चीज़ जरूरी है। पहले अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है, अपने अंदर की क्षमताओं को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो नहीं करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, एक डॉक्टर से गलती हो गई, ऑपरेशन में गलती हुई, किसी की डेथ चलेगी, कोई बात नहीं। हम बोलते हैं ना कि मानवीय भूल है, ह्यूमन एरर आ जाता है ना शब्द। हमारी टाइपिंग में कहीं गलती हो जाती है तो हम बोल देते हैं कि क्लर्क की गलती थी, सर बाबू की गलती थी, हो गया कोई बात नहीं, अगली बार सुधार लेंगे, है ना। ह्यूमन एरर करके हम उस चीज को टाल देते हैं, ऐसी बड़ी घटना में टल जाती है। एक इंजीनियर पुल बनाता है, पुल से 1000 लोग जाते हैं, पुल 1000 टूट जाता है, 100-500 मर गए, कोई बात नहीं, चलो हो गई, घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, बिल्डिंग कलप्स हो गई, 100 लोग मारे गए, कोई दिक्कत नहीं, उन सब के अपराध क्षम्य है। पर अगर एक शिक्षक गलती करता है तो उसका अपराध कहीं क्षम्य नहीं होता, वो न स्वयं को कभी माफ कर पाता है, न ईश्वर कभी उसको माफ कर पाता है, क्योंकि आप पीढ़ियों के निर्माता हैं। आप एक सहज इंसान नहीं बना रहे हैं, एक सहज व्यक्तित्व को आप बड़ा नहीं कर रहे हैं। आप समाज की योग्य एक युवा सदस्य तैयार कर रहे हैं जो आपसे शिक्षित हो रहा है। अगर एक शिक्षक से गलती होती है और एक पीढ़ी का नाश होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, आप लोग बताइए। उस पीढ़ी को आप लोग कैसे सुधारेंगे, आप लोग बताइए। तो क्या आप लोग का अपराध क्षम्य होना चाहिए? ये चुनौती है आज हमारी। आज अपनी संस्था की आवश्यकता अनुसार जो आप एक्टिविटीज कर सकते हैं, जो ज्यादा जरूरी है, उन्हीं को चिन्हांकित कर लीजिए। इसके अलावा और अपनी आवश्यकता अनुसार आप एक्स्ट्रा भी उसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। लेकिन हर महीने का कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आप उसमें शो करिए और उसको आप प्लान कर लीजिए और वो कार्य योजना आपको जो है भेजना ही होता है। अच्छा, हमारे वो क्या हम लोग बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने पहले 15 दिन जो है कार्तिक प्रकाशपुर और रामनगर की जो पहाड़ी कोरबा की बस्ती है, उस बस्ती में पहले हम लोगों ने सर्वे किया। सर्वे करके पहले वहाँ पे ये चिन्हांकित किया कि कौन कौन असाक्षर है, तो उन्हें हमको पोथी पढ़ना या कोई एकदम बहुत ज़्यादा किसी ग्रंथों का ज्ञान नहीं देना है। हमें सिर्फ ये बताना है कि आप इस कार्यक्रम में आइए, आपको बहुत मज़ा है। क्योंकि जो पहाड़ी कोरबा है उनको पढ़ने में अगर इंटरेस्ट होता तो पहले ही पढ़े लिखे हो जाते, तो हमको पहले उनका इंटरेस्ट जगाना है। क्लास में ऐसे इस परिसर के मुखिया आदरणीय श्रद्धा दीदी, मंच पर उपस्थित हमारे जिला संगठक श्री मानिकचंद सिंघा सर, श्री हेमकरण अहिरवार सर, श्री विनायक साय सर, अन्य सभी विद्यालयों महाविद्यालयों से आए हुए हमारे कार्यक्रम अधिकारी साथीगण, जिन्हें दीदी ने पहले ही सेनापति की संज्ञा दी। सर्वप्रथम मैं
इस बहुत अपेक्षित कार्यक्रम के आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ दीदी को, क्योंकि ये इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा बड़े लंबे समय से थी और बहुत ही नितांत आवश्यकता भी थी। यद्यपि एक दिन के कार्यक्रम में सब कुछ समेट पाना संभव नहीं होता, समय बहुत कम है, इस बात का गम है, फिर भी काफी कुछ विषयों को सम्मिलित करने का पूर्ण प्रयास किया गया है इसमें, और मैं समझता हूँ कि यह हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक भी रही है और हम सभी के लिए मार्गदर्शक रही है। छोटी मोटी समस्याएं हैं, निश्चित रूप से यदि हम सभी जुड़े रहेंगे तो समस्याओं का समाधान होता रहेगा। इसके अतिरिक्त मैं जो औपचारिक मुझे आभार प्रदर्शन के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई उससे पूर्व में दो शब्द कहना चाहूंगा। बहुत कई सारी बातें आई, उसमें मैं एक चीज को फील कर रहा था, जैसा मैं जीवन में अनुभव करता हूँ, हम में से कई लोग अपने आप को एनएसएस प्रभारी मानते हैं। पहली बात, एनएसएस में प्रभारी जैसी कोई चीज है ही नहीं। एनएसएस ने हमें अधिकारी बनाया है, कार्यक्रम अधिकारी। जब हम प्रभारी मानते हैं अपने आप को तो भार महसूस करते हैं। और इस समय में मुझे एक लाइन याद आती है, किसी का कोटेशन है, नाम तो ध्यान नहीं लेकिन किसका कोटेशन है, पर कोटेशन ध्यान है, व्यक्ति कार्य की अधिकता से नहीं थकता, वह थकता तब है जब कार्य को भार समझकर करता है। तो आप सभी ऊर्जावान हैं, ऊर्जा की कहीं कोई कमी नहीं है, उत्साह है, ऊर्जा है, लेकिन जब हम भार समझने लगते हैं तो रिजल्ट बदल जाते हैं। दूसरी बात, मैं अक्सर जिला संगठक के रूप में जिन समस्याओं को फेस करता हूँ, हम लोग कई बार क्या है, कुछ आदेश निर्देश ऊपर से प्रसारित होते हैं, उसको व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से, जैसे हमारे जिले में 31 इकाइयाँ हैं, 31 लोगों से प्रतिदिन बात करना संभव नहीं हो पाता और ना उतना समय होता है। हम जब प्रसारित करते हैं कोई निर्देश आदेश ऊपर से प्राप्त किया हुआ, कई बार हमें 2 दिन बाद पता चलता है कि आपने देखा ही नहीं। हम क्लिक करके देखते हैं, रिपोर्ट देखते हैं कि किसने देखा किसने नहीं देखा, कई लोग देखते ही नहीं। मैं भी उन चीजों से पीड़ित हूँ, आप अकेले नहीं। व्हाट्सएप जो है हमारा बहुत सारा समय किल करता है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप दिन भर देखें, लेकिन दिन में कम से कम 2 बार आप अपने जो अनिवार्य पूरा व्हाट्सएप चेक मत कीजिए, बहुत सारी अनावश्यक चीजें होती हैं, लेकिन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, निश्चित रूप से आजकल शासकीय संदेश कार्य के कार्य किसमें आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, उसका एक पर्टिकुलर ग्रुप है, आपके एनएसएस का ग्रुप है, उसको एक दिन में 2 बार जरूर चेक कर लें, आपसे विनम्र आग्रह है। और जो जानकारी जिस फॉर्मेट में चाहिए गई है उसे आप उस फॉर्मेट में देने का प्रयास करें। हम आपसे ज्यादा जानकारी नहीं चाहते, जो रिपोर्टिंग चाहते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ रिपोर्टिंग नहीं आती। काम करने में किसी के में कोई कमी नहीं है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारा सरगुजा काफी आगे, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं, कुछ लोग निश्चित रूप से हैं जो काफी इनएक्टिव हैं, इसको भी स्वीकार करना चाहिए। जैन, अगर आप में से जैन बंधु कोई होंगे तो इस बात को जानते होंगे, उनके में पर्व होता है पर्युषण पर्व, जिसमें बात होती है भिक्षामि दुक्कड़म। मैं आप सबसे पहले ही पूर्व में क्षमा मांग लेता हूँ, हो सकता है कुछ कटु शब्द निकल जाए, इसके लिए मैं आप सबसे विनम्र आग्रह करता हूँ, उसे अन्यथा ना लेंगे। हो सकता है आप कई मुझसे वरिष्ठ होंगे, लेकिन अपनी पीड़ा को बयान करता हूं। हम आपसे रिपोर्टिंग चाहते हैं, रिपोर्टिंग बहुत लंबा आपको कुछ नहीं करना है, पहले भी कहा गया, आप 100 फोटो खींचते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप रखिए उसे। हमें खुद 2 से 3 फोटो दीजिए, वो भी यथासंभव उसको एक कोलाज बना दीजिए। अगर 30 इकाइयां हैं, 30 इकाई अगर 3-3 फोटो डालेंगे तो एक दिन में 90 फोटो आएगी, कौन सहेज के रख पाएंगे बताइए। ये होता है। तो जैसा बताया गया, फोटो में क्वालिटी क्या होनी चाहिए, आपका बैनर होना चाहिए ताकि आपकी पहचान हो, आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, आपने क्या एक्टिविटी कराई है, ये सारी चीजें हों। और आप रिपोर्टिंग में क्या करें, क्या एक्टिविटी थी, आप एक ही लाइन में लिखिए, संख्या कितनी थी, बेनिफिशियरी कितने बेनिफिशियरी थे, अगर कोई अतिथि था
तो वो दैट्स इट। तो हमें संख्यात्मक आंकड़ों की ज्यादा आवश्यकता होती है अपेक्षाकृत आपके एक पन्ने का जो पूरा रिपोर्ट है उसके बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। शेष ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मैं